हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमें मालूम है कि एक लार्ज सरफेस एरिया जो है ये कवर करता है, और जिसके इसके लार्ज सरफेस एरिया कवर करने की वजह से ये जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं इनको की पोजिशनिंग में, करेक्ट पोजिशनिंग में हेल्प करता है। जैसे गोल्जी, लाइसोसोम, इनकी जो और ऑर्गेनेल है इनकी करेक्ट पोजिशनिंग में हेल्प करता है। तो ये भी एक इसका फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा एक्ट क्विक ट्रांसपोर्ट, ये जो है एक ऐसे क्विक जो मॉलिक्यूल्स का या मटेरियल्स के क्विक ट्रांसपोर्ट करता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप की मेम्ब्रेन को डेवलप करती है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये न्यूक्लियर एनवलप है, तो ये इससे अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो जो है न्यूक्लियर एनवलप की मेम्ब्रेन को डेवलप करती है, और खुद भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उसके कई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन जो है अकर्स होते हैं विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, जैसे आरईआर और एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस होने की वजह से इनके फंक्शन जो है कुछ अलग हो जाते हैं। क्या? इनकी जो मेम्ब्रेन पे एसआरपी रिसेप्टर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले बात करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे एसआरपी रिसेप्टर और राइबोपोरिन्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका जो मेन वर्क रहता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट टाइप के। इन द ल्यूमेन ऑफ आरईआर प्रोटीन मॉडिफिकेशंस अकर, सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशंस अकर्स होती हैं, जैसे कि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन होता है। तो जैसे जैसे आपकी अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है तो उसमें वो साथ में को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होता चला जाता है। वो जो है प्रोटीन की सिंथेसिस, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, वो यहाँ एंटर होती चली जाती है यहाँ से इन द ल्यूमेन। ये जो पार्ट है ल्यूमेन कहलाता है, अंदर वाला पार्ट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में एंटर करती है। एंटर करते जैसे ही वो पॉलीपेप्टाइड चेन एंटर करती है तो उसमें प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशन होने लगते हैं। तो इसके अलावा जो ट्रांसलेशन के साथ मॉडिफिकेशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस। और जो प्रोटीन कहीं और सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज होके वो इसके अंदर एंटर करता है तो वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में काउंट होता है। तो इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है इन द ल्यूमेन ऑफ आरईआर। तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होते हैं? एडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है वो ऐड होती है और प्रोसेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। जो एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। इसके अलावा एक ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है जो गोल्जी में होता है। तो एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो अमीनो एसिड है सिस्टीन, उसमें जो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप एसएच ग्रुप रहता है वो आपस में बॉन्ड बना लेता है। तो उसकी वजह से एक प्रोटीन जो है इस तरह के ऐसे सल्फर ये इस तरह से प्रोटीन जो है इस तरह की शेप में आ जाता है। प्रोटीन फोल्डिंग, और प्रॉपर एक प्रोटीन फोल्डिंग होती है, उसके बाद फर्दर प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बाय गोल्जी। ये जो है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में एंजाइम प्रोवाइड कराता है जो गोल्जी के द्वारा होता है। और जो आपके एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स हट जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, वो फर्दर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर में अपने आप को डेवलप कर लेता है। अब हम बात करते हैं एसईआर के फंक्शंस की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है, जैसे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, अलग अलग टाइप के जो लिपिड हैं उनकी लिपिड की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस ऑफ फैट्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की, इनकी स्टेरॉल्स की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा जो है आपके एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस होती है, और इसके स्टेरॉल्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं इनकी भी सिंथेसिस होती है, किसमें? इन टेस्टिस एंड ओवरी सेल्स में। ओवरी और टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर इनकी सिंथेसिस होती है। फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम विटामिन ए इन रेटिनल सेल्स, और विजुअल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए इन रेटिनल सेल्स में। आई के अंदर जो रेटिना होती है उसके जो सेल्स होते हैं, तो रेटिनल सेल्स में विजुअल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट स्टोर्स कैल्शियम। अच्छा, ये एक और आप टर्म होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ नहीं, एक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नाम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये नाम कह लें, ये टाइप कह लें। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जनरली एडिपोज टिश्यूज में हेल्प होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये इनका काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन करना। तो ये कैल्शियम को रिस्टोर करता है और रिलीज करता है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फंक्शंस थे, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू वेरी मच। आई होप you like my video.